कभी सोचा है कि डर का असली चेहरा कैसा दिखता है? आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही दमदार कहानी को समझने वाले हैं, जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे गहरी चिंताओं का सामना असल में कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। एक निडर मुसाफिर है और उसे एक शापित गुफा के बारे में बताया जाता है। गांव वाले कहते हैं कि भाई जो भी वहां रात को रुकता है वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। लेकिन भाई ये मुसाफिर तो ठहरा निडर। उसने गांव वालों की बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उसने फैसला किया कि वो तो उस गुफा में रात बिताएगा। आखिर जानना तो था कि इस डर के पीछे का सच है क्या। और फिर ठीक आधी रात को वही हुआ जिसका डर था। मशाल की धीमी रोशनी में एक बहुत ही भयानक और विशाल साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। अब यहीं पर वो मुसाफिर एक ऐसी गलती करता है जो सच कहूं तो हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करते ही हैं। वो अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से गुस्से में उस प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करता है और यहीं से प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो उसने एक पल भी नहीं सोचा, एक योद्धा की तरह अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस दानव पर सीधा हमला कर दिया। इरादा साफ था, इसे खत्म करना है। पर यहाँ कुछ बहुत ही अजीब हुआ, मतलब ऐसा कुछ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही कुल्हाड़ी उस दानव को लगी, वो 1 से 2 में बट गया। अब एक नहीं, उसके सामने 2-2 दानव खड़े थे। उसका हर हमला प्रॉब्लम को डबल कर रहा था। उसने फिर हमला किया, 2 से हो गए 4, फिर वार किया, 4 से 8, और देखते ही देखते पूरी की पूरी गुफा उन भयानक चेहरों से भर गई। अब सिचुएशन हाथ से निकल रही थी। अब तक तो वो एक पैटर्न समझ चुका था। जितना उसका डर और गुस्सा बढ़ रहा था, वो उतनी ही जोर से लड़ रहा था, और दानवों की तादाद भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी। मतलब उसकी लड़ाई ही उनकी ताकत थी। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब वो पूरी तरह से थक जाता है तो अपनी रणनीति को बिल्कुल बदल देता है। ये वो पल है जब उसे सच्चाई का एहसास होता है। सोचिए, लड़ते लड़ते उसकी सारी हिम्मत, सारी ताकत जवाब दे गई। वो फिजिकली और मेंटली इतना थक चुका था कि उसने लड़ना ही छोड़ दिया और बस वहीं जमीन पर बैठ गया। और उसी पल उसने हार मान ली। पर यह कोई आम हार नहीं थी। उसने विरोध करने के बजाय सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ फेंकी, आंखें बंद की और शांति से बैठ गया। ये एक पूरा 180 डिग्री शिफ्ट था। और ये सवाल हम सबके लिए है ना? जब हम अपनी मुश्किलों से, अपनी चिंताओं से लड़ना बंद कर देते हैं तो आखिर होता क्या है? मुसाफिर का फैसला हमें इसका जवाब देने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि मुसाफिर के इस कदम का नतीजा क्या हुआ। यहीं पर कहानी का सबसे गहरा राज खुलने वाला है। और जो हुआ वो सच में कमाल था। जैसे ही उसका मन शांत हुआ, उसका गुस्सा, उसका डर जैसे जैसे कम होता गया, वो बड़े बड़े दानव सिकुड़ने लगे, छोटे होने लगे। और जब उसके मन से डर पूरी तरह से निकल गया तो वो सारे दानव एक एक करके गायब हो गए। गुफा में वैसी ही शांति थी जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। जब सब कुछ शांत हो गया तो गुफा के फर्श पर बस एक छोटा सा कांच का टुकड़ा पड़ा था। और जब मुसाफिर ने उसमें झांका तो जानते हैं उसे क्या दिखा? कोई दानव नहीं, बल्कि उसका खुद का डरा हुआ चेहरा। तो इस कहानी का मतलब क्या है? चलिए अब इस दृष्टांत से जो सबक मिलता है उसे समझते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, 3 बहुत सीधी सी बातें हैं। पहली बात, हमारे जो डर है ना, वो अक्सर हमारे मन की ही उपज होते हैं। दूसरी, कि हम जितना उनसे लड़ते हैं उन्हें उतनी ही ताकत देते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जब हम शांत होकर उन्हें बस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद अपनी ताकत खो देते हैं। यानी असली दानव कोई बाहर नहीं था, वो तो बस मन के अंदर का एक वहम था, एक इल्यूजन जिसे हमारे ही डर ने पैदा किया था और बड़ा किया था। और अब ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो हमारे डर के पीछे असल में किसका चेहरा नजर आएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।